बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्टी टच फूड चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भुने हुए गोश्त की मज़ेदार रेसिपी। आज हम बीफ का गोश्त बनाएंगे भुना हुआ, खड़े मसालों के साथ बनाएंगे। डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक एक स्टेप में गाइड करूँगा। ये मज़ेदार बीफ भुना हुआ गोश्त हम कैसे बना सकते हैं और अपनी बकरा ईद को कैसे मज़ेदार बना सकते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे और रेसिपी में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने इनका इस्तेमाल कैसे करना है। एक एक स्टेप में गाइड करूँगा। चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। एक तो मैंने कुकर लिया और उसमें हमने ऐड कर दिया 1 कप पानी का और खड़े मसाले ऐड किए हैं इसमें लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और तेज़पात। इनको आपने कड़का लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली प्याज की। प्याज को आपने यहाँ करना है सौता गरम मसाले के साथ 1 से 2 मिनट। उसके बाद हम इसमें 3 पाव बीफ का गोश्त ऐड कर देंगे। यहाँ बीफ की हम 7 से 8 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे खड़े मसाले के साथ। इसमें खड़े मसाले जाएंगे बीफ के अंदर, क्योंकि हम ये भुना हुआ गोश्त बना रहे हैं खड़े मसालों के साथ, तो इनका अपना ही टेस्ट और फ्लेवर होता है, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही लजीज होते हैं खड़े मसालों के साथ जो हम गोश्त बनाते हैं। तो यहाँ जब इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी तो फिर हम इसमें लहसुन के 7 से 8 जवे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लहसुन का पेस्ट नहीं यूज़ करना बल्कि लहसुन को साबुत ही ऐड करना है। और इसी तरह हमने इसमें अदरक के भी बारीक कटी हुई जूलियन कटिंग में ऐड कर दें। 7 से 8 गोल लाल मिर्च ऐड कर दें। उसके बाद धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। इसमें हमने नमक ऐड किया है। 1/4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मसाले ऐड करके आपने 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी इन मसालों के साथ, अदरक लहसुन और जो मसाले हमने ऐड किए, ताकि मसालों की अच्छी सी भुनाई हो जाए और इसमें बहुत अच्छे सा टेस्ट आ जाए। हल्का हल्का पानी ऐड करके आप इसमें मसालों को अच्छे से भून लें। 3 से 4 मिनट में हमारे मसालों की बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की भुनाई हो जाएगी। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 1 पाव टमाटर हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करके भी आपने इसकी 4-5 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी अच्छी और मज़ेदार वीडियोज़ मिलती रहें। जब टमाटर के साथ भुनाई हो जाए तो फिर हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके फिर हम इसको सीटी पे रख देंगे तकरीबन 15 से 18 मिनट में, ताकि ये हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ हम इसको मिक्स किया और फिर हम इसको सीटी पे रख देंगे। ठीक हो गया। वीडियो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब ये गोश्त हमारा टेंडर हो गया, कढ़ाई में मैंने निकाल लिया है। इसमें जो फालतू पानी है इसको हम तेज़ आंच पे खुश्क कर लेंगे और इसके इंग्रेडिएंट्स जो है टमाटर है, प्याज है, इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ताकि ये मसाला ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाए। ये भुना हुआ गोश्त बना रहे हैं हम खड़े मसालों के साथ। इसमें हमने कोई भी पिसा हुआ मसाला यूज़ नहीं किया, सारे खड़े मसाले यूज़ किए हैं। गर्म मसाला है, अदरक लहसुन है, ठीक है, ये तमाम खड़े मसाले गए हैं। गर्म मसाला भी हमने इसमें साबुत ऐड किया है। ठीक है, ये तमाम मसाले ऐड करके देखिए कितनी ज़बरदस्त बुनाई हो चुकी है। सारे टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त किस्म की बुनाई होगी। तो यहाँ हमने 1 प्याली फिटा हुआ दही डाला है और यहाँ हमने आंच कम कर लेनी है। जब भी दही ऐड करें आंच कम कर लें और दही को अच्छे से बीट करके ऐड करें। यहाँ लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट में आपने दही को अच्छे से भूनना है, ताकि बहुत ही मज़ेदार और अच्छी सी ग्रेवी बनके तैयार हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त खुश शक्ल खुश ज़ायक़ा हमारा बीफ भुना हुआ गोश्त तैयार होगा खड़े मसालों के साथ। इंशाल्लाह जब ये हमारा गोश्त तैयार हो गया तो अब हम इसके ऊपर गार्निश कर दी हरी मिर्च, धनिया और अदरक की जूलियन कटिंग में हमने इसमें गार्निश कर देनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। ये देखें माशाल्लाह फ़ैन लुक कितना ज़बरदस्त हमारा बीफ भुना हुआ गोश्त तैयार हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।